गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निर्माण प्लस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर के डीसी डीएसपी और सब इंस्पेक्टर सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और सबसे पहले तो इस जाते हुए साल के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा भी रहा सब सही रहा और आने वाले परीक्षा के लिए बिल्कुल सचेत हो जाओ। आपका नया वर्ष जो है पिछले वर्ष की तरह ना बीते, वही आपका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा, है ना। बाकी ना कोई 1 जनवरी है ना कोई 31 दिसंबर है कि आज पढ़ाई लिखाई छोड़ के 2-4 दिन चले जाओ, पार्टी ही सेलिब्रेट करते रहो और फिर से 1-2 नंबर से प्रीलिम्स रोक बैठो। क्लियर? तो शुरू करते हैं अब आज की परिचर्चा। और आज मैं आपको बता दूं कि आप आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जैसा कि नाम ही लिखा है कि महत्वपूर्ण सप्ताह, पखवाड़ा और उनकी थीम। हालांकि एमसीक्यू के रूप में ये कभी कभार ही पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग चाहे वो यूपीएससी की हो, एमपीपीएससी की हो या कि फिर मैं कहूं कि निबंध में, तो इनकी थीम वगैरह और इनका यूज करके हम कहीं ना कहीं अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये हमारे जो मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होते हैं जैसे कि प्री है, तो उसमें हम कैसे मतलब इसको यूटिलाइज कर सकते हैं या वहां से कैसे ये हमारा प्रश्न आ सकता है, इसके बारे में अभी हम आपसे चर्चा स्टार्ट करेंगे और देखते चलेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस डिस्कशन को। और ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है क्या? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है, यह है आपका प्रश्न। ऑप्शन है आपके ए 1 से 7 अगस्त, बी 1 से 7 सितंबर, सी 1 से 7 अक्टूबर या ऑप्शन डी 1 से 7 नवंबर। तो देखिए, वर्ष 2018 की बात है, 8 मार्च की कहानी है ना। हमारे यहाँ पोषण मिशन चालू किया जाता है 8 मार्च 2018 को। कब? तो आप याद रखोगे 8 मार्च 2018 को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय पोषण अभियान स्टार्ट किया जाता है, नेशनल पोषण मिशन। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है भारत को कुपोषण से मुक्ति दिलाना, है ना। जो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पोषण पदार्थों की कमी ना हो उनके बॉडी में, ठीक, किशोरियों में पोषक तत्वों की कमी ना हो, और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं या गर्भवती माताएं हैं, इनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनकी पोषण के कमी की आपूर्ति के लिए पोषण अभियान लाया गया। और इसी के तहत आप याद रखेंगे कि पोषण माह जैसे कार्यक्रम भी प्रतिवर्ष हमारे यहाँ 12 से 16 अक्टूबर 2025 को आप याद रखेंगे कि पोषण माह जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो पोषण माह जैसे कार्यक्रम कब चलाए जाते हैं? पोषण माह प्रतिवर्ष चलाया जाता है 12 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक। ठीक है, अभी 2025 में ये चलाया गया। इसके साथ ही अब पोषण माह हो गया, पोषण पखवाड़ा भी चलाया जाता है। इस वर्ष का जो पोषण पखवाड़ा, पखवाड़ा का मतलब क्या होता है? 15 दिन। ठीक है, 15 दिन जब कोई कार्यक्रम चलता है तो उसे हम पखवाड़ा कहते हैं, है ना। जैसे महीना 30 दिनों का होता है तो पखवाड़ा 15 दिन का होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो पोषण पखवाड़ा जो है ये अभी 7वां संस्करण इसका मनाया गया। ठीक, पहली बार कब मनाया गया था पोषण पखवाड़ा? तो अब 2018 से 2025 में जब 7वां संस्करण मनाया जा रहा है, तो पहली बार जाहिर सी बात है कि कब मनाया गया? 2018 में मनाया गया। तो पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 8 से 22 अप्रैल 2025 को। 8 से 22 अप्रैल 2025 को क्या मनाया जाता है? पोषण पखवाड़ा प्रतिवर्ष मतलब मनाया जाता है। और इसमें अब हमारा प्रश्न यह है कि अब हम पखवाड़ा तक तो आ गए, अब हम पूछा क्या गया है प्रश्न में कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, सप्ताह यानी कि एक सप्ताह ऐसा जहां पे केवल न्यूट्रिशन को लेके ही, पोषण को लेके ही चर्चा हो, गतिविधियां हो, है ना। इसी मिशन के तहत आप देखोगे कि
पोषण वाटिका जैसा कॉन्सेप्ट भी आया। ठीक है, पोषण वाटिका क्या है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के आसपास या किसी घर में जो पोषक युक्त फल है, सब्जियां हैं, उनको उगाया जाता है ताकि कुपोषण से दूरी बन सके और कुपोषण से मुक्ति मिल सके। तो आप याद रखोगे पोषण माह 12 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल, और इसी क्रम में जब हम पोषण सप्ताह की बात करेंगे तो वो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस लिहाज से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कुछ जानकारी इसके बारे में और हम। ठीक है, तो ये देखो, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आयोजन मतलब कब से कब तक मनाया गया, तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है, इसका आयोजक कौन है, तो आप याद रखोगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसी के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मतलब दो मंत्रालय आपस में मिल करके क्या करते हैं कि आपके पोषण सप्ताह का आयोजन करते हैं। वो दो मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो एक तो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, 1 से 7 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को। थीम क्या थी इस वर्ष की, आपको याद रखना है, बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। बेहतर जीवन के लिए सही खाएं, यानी पोषण युक्त जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का भी कार्य इसी के द्वारा किया गया। तो आप 1 से 7 सितंबर याद रखेंगे, बेहतर जीवन के लिए सही खाएं याद रखेंगे। आयोजक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए इसको आप मेंस में, निबंध में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में। ठीक, अब आपके एसडीजी 2 से भी तो ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एसडीजी 2 में क्या है, जीरो हंगर। जीरो हंगर का मतलब भूखमरी को समाप्त करना। अब भूखमरी समाप्त कब होगी, जब कुपोषण दूर होगा। कुपोषण कब दूर होगा, क्या किसी का आप खाली पेट भर दे रहे हो नमक रोटी देके, तो क्या वो कुपोषण से मतलब मुक्त हो जाएगा क्या, या उसके बॉडी की जो न्यूट्रिशन की या पोषक तत्वों की जो भी आवश्यकताएं हैं, क्या इससे बस पूर्ति हो जाएगी रोटी नमक से? नहीं। तो पेट तो रोटी नमक से भी भरेगा, लेकिन हमें भोजन कैसा देना है, पोषण गुणवत्ता युक्त देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोषक युक्त भोजन होना चाहिए, तब जाके एसडीजी 2 आपका अचीव हो पाएगा। ठीक है, अब ये जो सप्ताह मनाया गया तो 1 से 7 सितंबर तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती रही, है ना। पहले दिन 1 सितंबर को क्या हुआ, तो 1 सितंबर को हम बैलेंस डाइट क्या होता है इसके महत्व के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाए कि संतुलित आहार खाना चाहिए, ये क्या होता है, ऐसी ऐसी चीजें उनको हम बताए। तो ये कब हुई यह गतिविधि, आप याद रखेंगे 1 सितंबर को, 1 सितंबर को। 2 सितंबर को देखिए आप, स्वास्थ्य में विटामिन और खनिज मतलब का क्या महत्व है ना। आप हेल्दी हैं और उस आपके हेल्दी रहने में विटामिन और मिनरल्स का क्या महत्व है, ये चीज 2 सितंबर को लोगों को बताई गई, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। 3 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो पोषक तत्वों की कमी से लड़ने के बारे में कि अगर किसी के अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है तो कैसे वो उन्हें प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई, जागरूकता फैलाई गई। इसके बाद 4 सितंबर की मैं बात करूं तो किफायती पौष्टिक भोजन की बात की गई। 5 सितंबर को बच्चों और किशोरों के लिए पोषण कैसे होने चाहिए, इन सब में बात की गई। और 6 सितंबर को गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण के बारे में बातचीत की गई, जागरूकता फैलाई गई। 7 सितंबर की बात करूं तो स्वस्थ खान पान में समुदाय की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई। क्लियर, तो आपको इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ज्यादा आपको फैक्चुअल आ सकता है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 सितंबर आप याद रख लेना। थीम जरूर याद रखना है आपको, बेहतर जीवन के लिए सही खाएं, और इसका जो नोडल मंत्रालय है या यूं कहूं कि आयोजक है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय, ये आपको याद रखना है।
देखिए यहाँ पे भी आप राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में ये बेहतर भोजन के लिए सही भोजन ये सब देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये किस अभियान के तहत शुरू किया गया है, तो पोषण अभियान के तहत शुरू किया गया। थोड़ी जानकारी इसकी भी हम ले लेते हैं। पोषण अभियान की शुरुआत की अगर बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सुअवसर पर 8 मार्च 2018 को, यानी कि 8 मार्च को क्या क्या मनाया जाता है, तो पोषण अभियान की शुरुआत हुई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी उस दिन होता है। ठीक है, ये जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जानकारी आपको याद रखनी है। तो शुरुआत कब हुई, 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सुअवसर पर। कहां से, तो झुंझुनू जिले से। झुंझुनू जिला कहां पे है, राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से की गई थी। इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अगर मैं मंत्रालय की बात करूं तो इसका नोडल मंत्रालय आप याद रखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा है इसका नोडल मंत्रालय, तो इसका नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इस अभियान को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो इस अभियान को शुरू करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो था किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके पोषण स्तर को सुधारना। ठीक है, तो पोषण अभियान के बारे में आप याद रखेंगे इतनी चीजें। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो पोषण अभियान शुरू कब होता है, 8 मार्च 2018 को, जिसके घटक के रूप में हम पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, पोषण सप्ताह, पोषण वाटिका जैसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह 8 मार्च 2018 को राजस्थान से शुरू होता है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से। यह आपको याद रखना है। इसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है, तो गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियां और 0 से लेके 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनकी जो पोषण स्थिति है उनको सुधारना। क्लियर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका, विश्व जल सप्ताह 2025 कहां आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये रहे आपके विकल्प आपके सामने। ऑप्शन ए है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी स्टॉकहोम स्वीडन, ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, या ऑप्शन डी काहिरा मिस्र। तो देखिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि विश्व जल सप्ताह 2025 मनाया गया स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में मनाया गया। जल के बारे में हमें अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ऐसी इनिशिएटिव लेते रहते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि विश्व जो जल दिवस है, ठीक है, क्या विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, आप याद रखोगे 22 मार्च, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं हम ये होता क्या है विश्व जल सप्ताह, इसके बारे में कुछ जानकारी क्विकली। ठीक है, तो विश्व जल सप्ताह 2025 24 से 28 अगस्त, 24 से 28 अगस्त को 2025 को ये स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, वहां पे ये मनाया जाता है। स्वीडन में है, माफ कीजिएगा, स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्वीडन में स्टॉकहोम में ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी जलवायु कार्रवाई के लिए जल, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई के लिए जल। ठीक है, थीम आप याद रखोगे जलवायु कार्रवाई के लिए जल। ठीक है, और 24 से 28 अगस्त 2025 को स्टॉकहोम में बनाया गया। इस पे इसका जो मुख्य फोकस एरिया था वो क्या था, तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की जो क्षति हो रही है, और तीसरा लचीलापन बढ़ाने पर जोर, मतलब रेजिलियंस, मतलब किसी भी चीज में एक दृढ़ता, एक रिजिडिटी ना रह जाए। ठीक, कोई भी नियम वगैरह है या जो भी है। तो आप याद रखोगे विश्व जल सप्ताह 24 से 28 अगस्त 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में। थीम है इसकी जलवायु कार्रवाई के लिए जल। ठीक है, मुख्यतः फोकस क्लाइमेट चेंज पे, बायोडाइवर्सिटी की जो लॉस हो रही है उन पे दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न आपका। तो तीसरा प्रश्न क्या है, विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है, प्रश्न आपसे ऐसा पूछना चाह रहा है। मई के पहले सप्ताह में,
जून के अंतिम सप्ताह में, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, या नवंबर के मध्य में? इसका उत्तर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे जानकारी। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह, पहली चीज तो देखिए, प्रश्न ये उठता है कि जो ये ऐसे इनिशिएटिव हम ले रहे हैं ना, चाहे वो विश्व टीकाकरण हो, चाहे वो पोषण अभियान का हो, तो हमें लेने क्यों पड़ रहे हैं? अच्छा, इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि विश्व टीकाकरण सप्ताह हमें क्यों मनाने पड़ रहे हैं। मालूम, लोग इतने अवेयर ही नहीं हैं, ठीक, वो उनके पास जो मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है ना, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, चाहे फेक न्यूजेस हो, उनके जरिए। अब आप कोविड-19 के समय ही देख लो कि जो कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही थी, उसके बारे में कितनी अफवाहें फैली और लोग डर रहे थे। कुछ लोग तो वैक्सीनेशन करवाने ही नहीं जा रहे थे। दूसरी चीज, अभी बीच में एक अफवाह, एक लहर और चली कि जो देश में इतनी डेथ्स हो रही हैं वो कोविड वैक्सीन्स के कारण ही हो रही हैं। तो ऐसा ना हो और लोगों को सही से वैक्सीनेशन करके जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, उनसे उनको बचाया जा सके और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जा सके। इसके लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 मतलब सप्ताह मनाया जाता है, विश्व टीकाकरण सप्ताह, ठीक है, पूरे विश्व भर में। और देख ही रहे हो, दुनिया बायो वॉर की ओर जा रही है, तो टीकाकरण और वैक्सीन वगैरह तो विकसित करके रखना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो देखते हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 ये कब से कब मनाया जाता है। तो 2025 में भी ये जब मनाया गया, तब हर वर्ष उसी समय मनाया जाता है, आप याद रखोगे। इसका आयोजन 24 से 30 अप्रैल 2025 को किया गया। 2012 से ये मनाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल WHO के द्वारा मनाया जाता है, 2012 से मनाया जा रहा है। 2025 की थीम क्या है? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? सभी आयु वर्ग के लोगों को, अब यहीं से स्पष्ट हो गया ना उद्देश्य, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप में संभव है। अब वो किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, उनको टीके के माध्यम से रोगों से बचाने में जागरूक करना है। फिर टीकाकरण के महत्व को उजागर करना और वैश्विक टीकाकरण के दरों में सुधार लाना, ठीक। अब यहीं पे आप एक चीज और याद रख लेना कि प्रतिवर्ष ना, मैं आपको बताऊं 10 नवंबर को, कब? तो 10 नवंबर को, ठीक, 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप याद रखना 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस, ठीक, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। देखो, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, आई होप कि आप लोग सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि 24 से 28 अप्रैल हम देखे थे, 30 अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपके प्रश्न का उत्तर था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च किया? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह भी मनाया जाता है। इसमें वित्त मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया, या गृह मंत्रालय ने, या कि फिर कृषि मंत्रालय ने, या कि ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो ये 2025 अगर कह रहा है तो इसका पहला ही संस्करण है, पहली बार मनाया जा रहा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। तो इस हो सकता है कि यहां से प्रश्न बन भी जाए। इस देखिए, वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा महिलाओं को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए, उनको डिजिटल एजुकेट करने के लिए, डिजिटल साक्षर बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज। तो देखिए, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 24 से 28 फरवरी 2025 को मनाया गया। 24 से 28 फरवरी, 24 से 28 फरवरी आप याद रख लेना, पहली बार मनाया गया है। हो सकता है कि आप एक एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, नहीं तो आप आंसर राइटिंग में तो यूज कर ही सकते हैं। तो इसका आयोजन 24 से 28 फरवरी 2025। आयोजक कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, मतलब वित्तीय साक्षरता के द्वारा हम महिला को समृद्ध बनाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी,
ठीक है। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना, उन्हें डिजिटल वित्तीय उपकरणों और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए शिक्षित करना, यानी डिजिटल साक्षर करना, वही बात तो ही जो बताया था मैं, और लैंगिक वित्तीय अंतर को कम करना, जो जेंडर फाइनेंशियल जेंडर गैप है ना, उस फाइनेंशियल जेंडर गैप को भी कम करना। ठीक है, तो पहली बार यही 24 से 28 फरवरी 2025 को मनाया गया, आरबीआई के द्वारा मनाया जाता है। इसके थीम की बात करूं तो वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि है। इसमें वही चीज है कि फाइनेंशियली रूप से महिलाओं को क्या करना, सशक्त बनाना और उन्हें डिजिटल साक्षर करना। फोकस एरिया क्या था, वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन का मतलब है कि वो अपने जो फाइनेंस है उसकी प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, कि हमें कितना क्या कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों को। ठीक है, बचत, जोखिम प्रबंधन और विकास के लिए ऋण प्राप्त करना। कुल मिला के जितना भी धन उनके पास है, वित्त है, उसको कैसे किस फील्ड में कितना वो खर्च करेंगी, पूरा प्लानिंग के साथ कितना बचाएंगी, फिर उसको कितना कहाँ इन्वेस्ट करेंगी, या ऋण के माध्यम से कोई डेवलपमेंट करने के लिए, कोई उनको विकास करने के लिए उद्योग धंधे खोलने हैं तो ऋण वगैरह कहाँ से प्राप्त करेंगी। इस चीज पे उनको मतलब शिक्षित करने का जोर दिया गया। ठीक है, तो आई होप कि हाँ, उत्तर तो आप पहुंच ही गए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2025 कब मनाया गया, मतलब 2025 में जो एक वीक मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वो कब मनाया गया? 1 से 7 अक्टूबर, बी 4 से 10 अक्टूबर, सी 23 से 30 अक्टूबर, या डी 1 से 10 नवंबर। देखते हैं विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है क्या। तो ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया। आप याद रखोगे, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 10 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया। इसके आयोजक संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन इसके आयोजक थे। इन दोनों ने मिलकर 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया। इसके थीम की अगर मैं करूं बात, तो अंतरिक्ष में रहना इसकी थीम है। अंतरिक्ष में रहना इसकी थीम है। ठीक है, अंतरिक्ष में रहना क्या है, इसकी थीम है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आप सुन लो, अंतरिक्ष को एक आवास बनाने की दिशा में मानवता की यात्रा का पता लगाना और इसमें आने वाली चुनौतियों व समाधानों पर चर्चा करना। तो सीधा सा इतना ही आप याद रखना कि आपका प्रश्न क्या है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2025 कब मनाया गया। तो आप याद रखो कब मनाया गया, 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। इसको मनाने में सहायता कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के साथ साथ वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन। कौन, तो वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन। ये दो एजेंसियां मिलकर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाती हैं 4 से 10 अक्टूबर। और अंतरिक्ष में रहना थीम थी इस बार की। ठीक, थीम की अगर मैं बात करूं तो थीम क्या थी, अंतरिक्ष में रहना, अंतरिक्ष में रहना। ठीक है, अंतरिक्ष में रहना इसकी थीम है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि विश्व अंतरिक्ष दिवस, वर्ल्ड स्पेस डे कब मनाया जाता है, तो आप याद रखोगे वर्ल्ड स्पेस डे, यानी विश्व अंतरिक्ष दिवस, वर्ल्ड स्पेस डे 23 अगस्त को, प्रतिवर्ष 23 अगस्त को वर्ल्ड स्पेस डे मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन उससे पहले बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप निर्माण प्लस मतलब कोई भी सॉरी, हाँ, तो अगर आपका भी सपना है डीसीडीएसपी बनना, या कि आप एमपी व्यापम या एमपी आयोग के द्वारा एमपीएसआई, एमपीएफएसओ या डेंटल सर्जन, ऐसे कोई भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए निर्माण प्लस ऐप पर ऑलरेडी कोर्स हैं, रिकॉर्डेड भी और लाइव बैचेस भी चल रहे हैं।
जहां जाके आप निर्माण प्लस ऐप पे देख सकते हैं। दूसरी चीज आपको मैं एक जानकारी जो हर बार देता हूं कि जो संजय सर हैं, तो संजय सर के द्वारा आप लोगों को एमपीपीएससी के लिए जो एमपी स्पेशल करंट अफेयर की पीडीएफ हर साल निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाती थी, वो इस बार संजय सर स्पेशल के नाम से इसमें एक कॉलम बना हुआ है जिसमें कर दी गई है अपलोड। वहां जाके आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। और जिनके पास निर्माण प्लस ऐप नहीं है उनको मैं बता दूं कि वो गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड करें इसे आप। हाँ, ऐसे अभ्यर्थी जिनका सपना है डीसी डीएसपी बनना है ना, और मल्टीपल टाइम से वो इस एग्जाम को दे रहे हैं लेकिन अपना प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो निर्माण आईएएस ने पहली बार ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक नया इनिशिएटिव लाया है, ये यूं कहें कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटोरशिप हम लेकर आए हैं, और जिसे हमने नाम दिया है क्या, 90+ का दम। देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें 66 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लाइव डिस्कशन कराए जाएंगे। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिन्हें संजय सर खुद शॉर्टलाइज करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि विगत परीक्षाओं में आप देखें तो इनमें से 85 से 90 तक प्रश्नों की संख्या आपको हूबहू देखने को मिल भी जाती है। ठीक, दूसरी चीज ये कि प्रीलिम्स टारगेटेड रिकॉर्डेड कोर्स इसमें आपको उपलब्ध होगा, दहलीज बैच जिसका नाम रहेगा, लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको विथ वास्ट एक्सप्लेनेशन, और इसमें आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, और मेरे कहने मात्र से आप इसको ज्वाइन मत करिए, आप पहले कीजिए इसकी क्वालिटी चेक। इसके क्वालिटी चेक करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, इसी यूट्यूब चैनल निर्माण प्लस पे जहां आप ये करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं वहीं पे जाके 90+ के दम के नाम से कोर्स है, जाके वहां पे आप कर सकते हैं इसका क्वालिटी चेक। हाँ, एक चीज मैं आपको और इसके बारे में बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स के साथ, क्योंकि ये कोर्स रनिंग है, ऑलरेडी कई क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लेट मत करिए। ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि आपको इस कोर्स के साथ प्रीलिम्स की निर्माण आईएएस की बुक भी मिले, तो उसके लिए आपको करने होंगे पे 3999, जिसमें इन सारी सुविधाओं के अलावा आपको 3200+ एमआरपी की पीटी की बुक्स आपके घर कुरियर की जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मोड ऑनलाइन है, केवल ये ऑनलाइन मोड में संचालित बैच है। ठीक है, दूसरा, अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे कि जो मार्केट से निर्माण की बुक्स ले चुके होंगे, ठीक है, अब उन्हें बुक्स नहीं चाहिए, केवल कोर्स चाहिए, तो उन्हें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस 2199 पे करना है और कोर्स उनका हुआ। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, तो आज इतना ही था। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सबको आगामी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।